Good morning, students. Today we are going to start question number 7 of chapter number 4 journal entry. अब इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ लोन ट्रांजैक्शन। जब हम लोन लेते हैं मतलब किसी से पैसा उधार लिया या फिर हम किसी को लोन देते हैं मतलब हमने किसी को पैसा उधार दिया, तो ये जो भी लोन ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, जर्नल एंट्रीज आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। सो राइट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल ऑफ पुष्कर 2014 February 1 due to additional requirement of fund 12% loan of rupees 20,000 borrowed from राम। देखो क्या बोला है, एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होने से हमने राम के पास से 20,000 रुपए लोन लिया। 20,000 रुपए लोन लिया और इस लोन पे हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 12%, इंटरेस्ट 12%। तो ये 12% कब कैलकुलेट किया जाएगा? जब हम इसका ब्याज देंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल के बाद। जब हम इसका ब्याज देंगे तब हम इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में पहली तारीख पे हम क्या कर रहे हैं? 1 फरवरी को हम लोन ले रहे हैं। किसके पास से लोन ले रहे हैं? राम के पास से लोन ले रहे हैं। अब किसी भी पर्सन के पास से अगर हम लोन लेते हैं तो लोन में हमें क्या मिलता है? लोन में हमें पैसा मिलता है। लोन लेना मतलब पैसा उधार लेना, मतलब पैसा हमने लिया तो कैश कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो कैश कम्स इन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट। और किसके पास से पैसा लिया है? राम के पास से पैसा लिया। राम गिवर है तो राम को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और किसके पास से लोन लिया है? राम के पास से। राम इज गिवर, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू 12% राम्स लोन, तो अमाउंट लिखेंगे 20,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम राम, राम के पास से हमने लोन लिया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं इसका। बोला है रुपीज 8,000 लेंट टू लक्ष्मण। लेंट टू लक्ष्मण का मतलब है हमने लक्ष्मण को पैसे दिए, उधार दिए हैं पैसे। तो लक्ष्मण को पैसे उधार दिए मतलब लक्ष्मण जो है पैसे ले रहा है, तो वो रिसीवर है। लक्ष्मण इज रिसीवर। रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो लक्ष्मण जो है रिसीवर को करेंगे डेबिट, तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। और हमने क्या दिया? पैसा उधार दिया है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश गोज आउट, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो देखो सेकंड जर्नल एंट्री हमारी बनेगी लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लक्ष्मण रिसीवर है तो लक्ष्मण को क्या करेंगे? डेबिट। तो लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट 8,000 बीइंग रुपीज 8,000 लेंट टू लक्ष्मण, हमने लक्ष्मण को उधार पैसे दिए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें तो हमको बोला है 8th नंबर में रिसीव्ड कैश रुपीज 800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड रुपीज 200 फॉर इंटरेस्ट। क्या बोला है? रिसीव्ड कैश मतलब हमको पैसा मिला है। किस चीज का पैसा मिला? 800 रुपए मिले हैं लोन के, जो लोन हमने भरत को कभी दिया था। देखो लिखा है ना लेंट टू भरत। लेंट टू भरत का मतलब हमने कभी भरत को दिया था, पास्ट में कभी भरत को हमने पैसे दिए थे उधार, तो भरत ने हमको आज वापस दिए हैं। तो आज हमको पैसा वापस मिला मतलब कैश कम्स इन। रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिल रहा है, पैसा मिला। कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया मिला? 800 रुपए तो लोन के मिले और 200 रुपए ब्याज के मिले, इंटरेस्ट के मिले। तो टोटल कितना मिला? 800 और 200 मिला के हो गया 1,000। 1,000 रुपया हमको मिला, तो कैश कम्स इन 1,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,000। और लोन का कितना मिला? 800। कौन दे रहा है? भरत दे रहा है, तो भरत इज गिवर, भरत को करेंगे क्रेडिट। और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? इनकम किस में आती है? इनकम नॉमिनल अकाउंट में आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट रिसीव है तो ये हमारी इनकम है, इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत लोन, क्योंकि भरत लोन का पैसा भरत दे रहा है, वो गिवर है, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू भरत लोन। और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये हमारी इनकम है, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू इंटरेस्ट रिसीव, तो टोटल मिला 1,000, उसमें से 800 क्रेडिट हुआ भरत की लोन का और 200 रुपए क्रेडिट हुए इंटरेस्ट रिसीव के। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या बोला है हमको। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमको बताया है 10th वाले ट्रांजेक्शन में
₹5,000 returned back to Sita for borrowed loan and paid interest ₹400। देखो 5,000 रुपीज हमने रिटर्न किए हैं। किसको रिटर्न किए हैं? सीता को। क्यों सीता को हमने पैसा वापस दिया? लिखा है बोरोड लोन, हमने सीता से किसी जमाने में लोन लिया था, किसी जमाने में सीता के पास से पैसा उधार लिया था, आज की तारीख में उस लोन का पैसा वापस दे रहे हैं। वापस पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सीता को पैसा वापस दे रहे हैं। तो सीता रिसीवर हुई, सीता रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, सीता को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सीताज लोन अकाउंट डेबिट। और साथ साथ में हम और क्या पैसे दे रहे हैं? इंटरेस्ट पेड, पेड इंटरेस्ट, हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट। अब टोटल हमारे पास से कितना रुपया गया? 5,000 रुपए तो लोन के गए, 400 रुपए ब्याज के गए, तो टोटल गया 5400। कैश गोज आउट, हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश गोज आउट, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री बनेगी सीताज लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सीता की लोन कितने रुपए की थी? 5,000 की, तो सीताज लोन में 5,000, इंटरेस्ट कितना रुपया पे किया, खर्चा कितना किया ब्याज का? 400, तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट 400, और टोटल कितना हमारे पास से गया? 5400, तो टू कैश अकाउंट 5400। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड फॉर लोन एंड इंटरेस्ट, लोन का पैसा भी वापस दिया और इंटरेस्ट भी पे किया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें क्या बोला है। नेक्स्ट में हमको बताया है इसने ट्रांजेक्शन नंबर 12 में बोला है, क्या बोला है? रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, रिसीव हुआ है ब्याज, कितना ब्याज मिला है? 200 रुपए मिला। फॉर लोन लेंड टू कौशल, किसी जमाने में कौशल को पैसे उधार दिए थे लोन के, तो अब कौशल ने हमको वो पैसा वापस दिया, लोन का नहीं दिया, कौशल ने किसका पैसा वापस दिया है? ब्याज का पैसा वापस दिया। हम किसी को भी लोन देते हैं, पैसा उधार देते हैं, तो हम बदले में ब्याज लेते हैं, और अगर हम पैसा उधार मांगते हैं किसी से तो हमको भी ब्याज देना पड़ता है। तो जब हमने कुशाल कौशल को पैसे उधार दिए थे तो उसको ब्याज देना पड़ा और हमको ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला हमको? 200 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट में क्या मिला होगा? कैश मिला होगा, पैसे मिले होंगे, तो कैश अकाउंट बनेगा। कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा मिला? इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कौशल्स लोन, कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपए से टू इंटरेस्ट ऑन कौशल्स लोन अकाउंट 200। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हमको क्या बताया है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट में हमको बोला है 15 नंबर में, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, हमने राम से जो पैसा उधार लिया था, जो लोन लिया था, उस लोन पे 1 महीने का ब्याज देना है। तो देखो राम से लोन कब लिया था? हमने 1 तारीख को लोन लिया था। देखो फर्स्ट डेट देखो फरवरी 1 में बोला है ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 12%, कितना परसेंट ब्याज है? 12%, लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम राम, राम के पास से हमने लोन लिया 20,000 रुपए का, और ब्याज कितना दे रहे हैं? 12% दे रहे हैं। तो 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, वो भी 1 मंथ का, और वो इंटरेस्ट हम पे करेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा इसमें एंट्री में। तो सबसे पहले हमने कितने का लोन लिया था? 20,000 का लिया था। 20,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे 12%, तो 20,000 का 12% और उसका इंटू 1/12, इंटू 1/12 हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमको वो बोला है क्वेश्चन में कि 1 मंथ का पे करो, तो 1 मंथ के लिए आ जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाय 12। तो पहले 20,000 का 12% आया 2400 रुपए, 2400 रुपए का 1 मंथ इंटू 1 डिवाइड में 12, तो हमको मिलेगा 200। तो देखो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हमने पे किया है 200 रुपीज। अब इंटरेस्ट पे किया, पेड इंटरेस्ट मतलब खर्चा हुआ, खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन अकाउंट डेबिट 200, और पैसा हमारे पास से गया, कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट 200। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन
20,000 का 12% और 1 मंथ तो 1/12 इक्वल टू 200। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा क्वेश्चन में। तो लास्ट में हमको क्या बोला है, ₹75 बिकेम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण की लोन पे 75 रुपीज रिसीवेबल है। देखो रिसीवेबल का मतलब होता है कि ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, आज की तारीख तक मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा तो हमारी एसेट है, भविष्य में तो बिजनेस में आएगा, तो अक्रूड इंटरेस्ट है हमारा। और किसके पास से मिलेगा, लक्ष्मण के पास से हमको मिलेगा। तो लक्ष्मण से हम मांगेंगे, लक्ष्मण हमारा डेप्टर बनेगा और इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो हमारी इनकम बनेगी, उसको करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लक्ष्मण लोन क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में ये इंटरेस्ट मिलेगा, आज की तारीख में मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, हमारी एसेट है। किसके पास से मिलेगा, लक्ष्मण के पास से। तो लक्ष्मण से मांगेंगे ना हम फ्यूचर में, इसलिए लक्ष्मण का लोन डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट हमको मिलेगा, हमारी इनकम भी बनेगी, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 75। और लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे और टोटल करके ये सम हमारा हुआ कंप्लीट। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो।